रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है और इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसा ही क्यों कहते हैं? जब भी लाइट का रे एयर में से कोई दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रहा होता है, तो वो अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन के कंपैरिजन में थोड़ा-सा बेंड हो जाता है। ये फेनोमेनन को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे जो एंगल बन रहा होता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और यहाँ पे जो एंगल बन रहा होता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। अब कहानी ये है कि स्नेल नाम के साइंटिस्ट ने अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस पे लाइट के रे को इंसिडेंट करवाया, जैसे कि 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस पे लाइट के रे को इंसिडेंट करवाया और हर बार उसने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मेजर कर लिया। उसके बाद उसने एंगल ऑफ इंसिडेंस का और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन निकाला। साइन एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। अगर आप दोनों एंगल का साइन निकालोगे तो आपको दोनों जगह पे कुछ नंबर मिलेगा। फिर उसने हर बार वो दोनों नंबर का रेशियो लिया और उसको ऐसा पता चला कि हर बार ये जो रेशियो है वो कांस्टेंट ही आ रहा है और ये जो कांस्टेंट है उसको ही उसने गिवन मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन बोल दिया। अब मान लीजिए कि दो अलग अलग मीडियम है, उसमें फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 और सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 2 है। अब होगा क्या कि यहाँ पे साइन आई इक्वल टू हो जाएगा 1.5 टाइम्स साइन आर, बराबर है। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस से वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन कैसे होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से थोड़ा कम होना चाहिए। तो इस तरीके से लाइट का रिफ्रैक्शन हो जाएगा। ये वाले केस में देखिए यहाँ पे क्या होगा, साइन आई इक्वल टू होगा ट्वाइस ऑफ साइन आर। तो ये वाले केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से और थोड़ा ज्यादा है, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से और थोड़ा कम है। तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और थोड़ा कम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू ज्यादा होता है वहां पे लाइट ज्यादा बेंड हो जाती है, मतलब उसका रिफ्रैक्शन ज्यादा होता है। इसीलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर कोई मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन इक्वल टू इंफिनिटी हुआ तो उस मीडियम में रिफ्रैक्शन कैसे होगा, आप सोचो, ढूंढो और कमेंट करके बताइए।